गोल हमारे लाइफ में गोल क्यों जरूरी है? गोल हमें ये रास्ता बताता है कि हमें क्या करना है, क्या सीखना है। गोल को ही देख के हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो भी करना है। ठीक है, स्पष्ट रास्ता दिखाता है क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उसको बिजनेस लाइन जाना है, डॉक्टरी लाइन, जिस लाइन जाना है, आप शुरू से उसी में फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसी रास्ता पर चल के जाना है। इसलिए गोल बहुत जरूरी है अपने लाइफ में अपनाने। अक्सर लोग अपने दोस्त यारों में बैठकर अपने टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठें जिससे कुछ सीखने को मिले। अपने बड़े लोगों के साथ बैठें, जैसे कि बड़े जो कोई पढ़ रहा है अच्छे से, आपके बड़े घर पर कोई हो, उसके साथ बैठें, सीखें। जो पढ़ रहा है वो आपको बता सकता है कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। वो आपको बताएगा कैसे पढ़ना लिखना है। बहुत कोई जुआ खेल रहा है ज़्यादा है, गाना पी रहा है, ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोग दोस्त साथ न रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सिखाएं कि कैसे क्या करना है। लाइफ को वेस्ट मत करें। गोल कैसे बनाएं, आप चुनिए, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसको देखें। चलिए, शुक्रिया। वैसे बहुत ही शानदार बोले हैं ये। सो फॉर द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर यासीन, प्लीज कम हियर एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्लैपिंग फॉर हिम। कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? कोई पढ़ता है अपने मतलब वैसे ही कोई डिग्री लेगा और वैसे चला जाएगा पढ़ने के लिए, आ जाएगा, हमको डिग्री मिल गया है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, डिग्री से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम डिग्री के लिए पढ़ रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम झूठे में बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा है नहीं पढ़ना। सबसे बढ़िया अगर कोई गोल या कुछ भी अगर लेकर तुमको पढ़ना है, यहाँ से गोल पर अगर कोई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या कुछ भी बनना है, अगर वहाँ से तुम पढ़ते हो तो अगर गोल लेकर पढ़ोगे तब तुम अच्छा से मतलब पढ़ सकते हो, उससे तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है तुमको पढ़ना। तो 12 तक BA MSc कुछ भी करते रहोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ना। Mr. Yasin has spoken very marvelously, excellently in his own words. That's good. For the next, to express his own view, I would like to invite Mr. Samar. Please come here and represent your views. गोल हमारी ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है कि गोल अगर रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और पढ़ाई हम लोग की ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है। और पढ़ाई, और माँ बाप सही से पढ़ा रहे हैं, सही से पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, कोई काम हम जाकर करना है चाहिए, उस समय सहायता हो सके और भाई बहन भी सहायता हो सके। So for the next, I would like to invite my dear Mr. Raz. Mr. Raz की बात है, राज है। I would like to invite Mr. Raz. Please come here to show your own opinion, to share your own opinion on the goal. गोल हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी गोल को अगर सेट करके चलेंगे तो उस पर अगर काम वगैरह करेंगे तो वो सफलता की ओर ले जाएगी। और गोल ना सेट करके अगर चलेंगे हम लोग तो वो कोई काम लायक नहीं होगा। कुछ भी अगर हम लोग करें तो कोई काम नहीं होगा उसका। गोल इसलिए सेट करके चले क्योंकि गोल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सफलता की ओर जाएंगे। किसी के साथ वगैरह आप ले रहे हो, कोई मतलब दोस्त वगैरह हो, उसके साथ आप रह रहे हो, तो वो जो भी वो काम करेगा उसके ही लाइन पे आप चलेंगे। और अगर अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे, अच्छे आदमी के साथ रहेंगे या सीनियर लोग के साथ रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। कोई बिजनेसमैन के साथ रहेंगे तो आपका आइडिया भी बिजनेसमैन में ही जाएगा, या डॉक्टर के साथ रहेंगे या मेडिकल वगैरह पर रहेंगे तो आपको डॉक्टर ही बनेगा। उसका नॉलेज मिलेगा कि कौन सा दवा किस काम में आ रही है। मेरा तो गोल है कि डॉक्टर बनने का। मैं अभी भी गोल सेट करके चलता हूँ। मैं मेडिकल पे रहता हूँ और वहाँ पे थोड़ा दवा हुआ निकालता हूँ, तो मैं सीखता हूँ कि क्या वगैरह देना है और कौन सी दवा मतलब आता है। तो थोड़ा बहुत तो सीख चुका हूँ मैं। और गोल कैसे बनाएं तो इस पर क्या बोलूँ। Very good. Mr. Yasin has spoken excellently. For the next, I would like to invite my dear Mr. Vicky. Please come here and share your own opinion on the goal. हमारे जीवन में गोल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने गोल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनेंगे। Very good. Clapping for Mr. Vicky. That's beautiful. In the last, Mr. Ashik, one of the best student of mine of your city, Kasiya. Mr. Ashik, please come here and share your opinion on the goal. और आप गोल बना के चलेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे आप, और गोल नहीं बनाएंगे आप तो दूसरे दिशा में भटक जाएंगे। अगर गोल बनाएंगे तो गोल के हिसाब से आप पढ़ेंगे। और ये नहीं है कि बस आप गोल बना लें और पढ़े ही नहीं, गोल से कोई फ़ायदा नहीं है। गोल के हिसाब से पढ़ना भी है, उस लाइन में पढ़ेंगे आप। जो आपसे सीनियर है, कभी भी आपसे सीनियर के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने नीचे वाले साथ रहें, उससे नहीं होगा। जो आपसे बड़े हैं और आपसे ज़्यादा जानते हैं उनके साथ रहना चाहिए कभी भी, और उनसे सीखना चाहिए। और जो जाकर पास हो गए हैं डॉक्टर चाहे इंजीनियर, उनसे नहीं लेना चाहिए। जो फेल हो गए हैं, जो लाइन में जाकर फेल हो गए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या गलती किए थे कि आप फेल हो गए हैं। और उनसे पूछेंगे तो वो कुछ बताएंगे मेरा ये गलती था, तो आप वो सुधारेंगे, तब आप बन सकते हैं जो इच्छा हो आपकी। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आप गोल बना के चलेंगे तो आप सफल होंगे, और गोल नहीं बनाएंगे दूसरी तरफ भटक जाएंगे आप।
कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आप गोल बनाएंगे अपना, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और पढ़ते चलेंगे तो 8th ले गए, 8th से बहुत जरूरी होता है गोल बनाना अपना, और गोल नहीं सेट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ लिए और पढ़ते पढ़ते पूरा पास कर लिए तो उससे कुछ नहीं होगा। बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कुछ सीखा भी जाता है, अपने से बड़े लोग से सीखेंगे कुछ तब होगा। बस पढ़ते चलें, पढ़ने से नहीं होता है। बहुत लोग पढ़ के कुछ नहीं बने हैं और वो सीखे रहते हैं दूसरे लोग से, तो यहाँ पर नहीं होते हैं, अपना कुछ डॉक्टर चाहे इंजीनियर बने रहते सब। You all have spoken very excellently and really I love your speaking, that you have shared your opinions. Now it's my turn to speak on the same topics, right? So अब मैं ऐसे नहीं बात करूँगा सीधा सीधा, अब मेरा एक टॉपिक जाएगा काफ़ी लंबा, तो हम एक एक क्वेश्चन बात करेंगे। Our first question is गोल क्यों ज़रूरी है? तो पहले ये समझिए कि गोल है क्या चीज़। एक क्वेश्चन करते हैं कि आप में से कितने लोग अपनी ट्रेन पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं गए हैं ना, टिकट लिए हैं? नहीं लिए। तुमने हमारे भारत सरकार का नुकसान कर दिया, रेलवे डिपार्टमेंट का। ओके फाइन। अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपको कहीं जाना है, आप टिकट काउंटर के पास गए और उसके पास बोले कि मुझे ज़रा टिकट दे दीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? उसका क्वेश्चन होगा कहाँ के लिए, कहाँ जाना है। वो आपका गोल पूछ रहा है कि आपके उस सफ़र का, जो कुछ घंटे का सफ़र होगा या फिर कुछ मिनट का ही सफ़र होगा, उतने ही देर के सफ़र का आपका मंजिल क्या है, कहाँ तक का आपको जाना है और कहाँ वहीं तक का मैं टिकट दूंगा, राइट? तो वो आप एक स्पेसिफिक जगह बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पडरौना बैठते हैं, पडरौना से गोरखपुर जाना है, तो पडरौना टिकट काउंटर पे आप जाके बोलेंगे ना कि मुझे गोरखपुर का टिकट दीजिए, तो आपके उस 2 से ढाई घंटे का जो सफ़र है, उस सफ़र का गोल क्या है आपका? गोरखपुर। आपको कहाँ जाना है? गोरखपुर जाना है। अब गोरखपुर से आपको अब गए, गोरखपुर पहुँच गए, ओके, और फिर गोरखपुर काउंटर पे गया, फिर बोले कि मुझे कहीं और का टिकट दे दीजिए ना, मुझे कहीं और जाना है। तो क्या बोलेगा? कहाँ जाना है? आप बोलेंगे अरे कहीं का भी दे दीजिए। कहाँ का देगा वो? सऊदी का टिकट बना के देगा? ओके नहीं। जैसे कि आप जब रेलवे काउंटर पे जाएंगे या फिर जब प्लेन का टिकट निकालते हैं, जो सऊदी आप बोल रहे हैं वो भी एक डेस्टिनेशन है, वो भी एक गोल है, राइट? कुछ घंटों का सफ़र है, वो भी एक गोल है, राइट? हमारी ज़िंदगी, हर दिन हमारी जो ज़िंदगी है बड़ी कीमती है, और हर दिन का एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, और वो रिटर्न में होना चाहिए, राइट? जो भी आप दिमाग में रखते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे पास दिमाग में है, हम सब करेंगे, और अक्सर भूल जाते हैं, राइट? तो ये जो दिमाग ना धोखा दे रहा होता है, चीटिंग कर रहा होता है आपके साथ। दिमाग आप ही का है और आप ही के अंदर रह के आप ही को धोखा दे रहा है। जैसे लोकल लैंग्वेज में बोले तो क्या, आस्तीन का सांप आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, राइट? तो हर दिन का एक छोटा छोटा एक गोल होना चाहिए कि आज सुबह आप उठे हैं तो शाम तक का आपको छोटा छोटा कौन सा गोल आपको अचीव कर लेना है। आप क्लास 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th में हैं, यही ना है? ओके। अगर आप सुबह उठे हैं तो आप कितने बजे आपको उठना चाहिए? सबसे पहला टारगेट तो आपका यही है, सुबह कितने बजे उठना है। उठने के बाद एक और छोटा गोल, आपको कितने देर में फ्रेश हो जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब तुम कर दे तो 2 घंटे तक रगड़ते रह जाएंगे सब, ओके। उसी रगड़ने में वहाँ टहलाएंगे, चौराहे तक टहलाएंगे, न जाने क्या कहाँ कहाँ तक टहलाएंगे, तो नहीं रगड़ते टाइम पे, हैं कि नहीं ऐसे लोग? तो ये टारगेट लेस लोगों की बिहेवियर है, ये हैबिट्स है, ओके। ऐसा नहीं, कितने देर में, कितने मिनट में आपको फ्रेश हो जाना है, वॉशरूम से फ्रेश हो जाना है, आपको दतन कुल्ला करके फ्रेश होना है, नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, रेडी हो जाना है, कितने मिनट में। दिस इज योर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट गोल ऑफ योर डे, राइट? कितने मिनट में आपको नाश्ता कर लेना है। व्हेन यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड, जब आप सुबह बिस्तर से उठ रहे हैं तो आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि कितने देर में आपको फ्रेश होना है, कितने देर में आपको नहा धोवा के रेडी होना है। नेक्स्ट गोल आपके कितने देर में आपको नाश्ता कर लेना है, राइट? नेक्स्ट ये आप क्लास वाइज में हैं तो आप ये क्लास के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा वीक हैं, आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू आर वीक इन मैथ, ओके, यस, लग रहा है सबका कमजोर है, सब लोग मेरी तरह है क्या? ओके, मान लेते हैं कि मैथ में आप वीक हैं तो मैथ पे ध्यान दीजिए। मैथ में किस में, अर्थमेटिक में या फिर अलजेब्रा में, किस में आप, या ज्योमेट्री में, किस में आप कमजोर हैं आप, ओके। जिसमें भी आप कमजोर हैं उस पर ज़्यादा टाइम देना है। सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना है। भाई आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, आप क्यों उसको ज़्यादा टाइम देंगे? हिंदी आपका ठीक ठाक है, क्यों ज़्यादा टाइम देंगे आप उसको, राइट? ये फेयर नहीं है, ये इंसाफ नहीं है ना। इंसाफ तो ये है कि जिसमें आप ज़्यादा कमजोर हैं उसको ज़्यादा टाइम देंगे, राइट? और उसमें देंगे तो कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे, उसमें कौन सा क्वेश्चन आप कितने देर में सॉल्व करेंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक और बड़ी मजे की बात यह है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि मक्खन खा रहे हैं, मजा आ रहा है जब तक वो हल हो रहा है। और जब जहाँ फंसा तो मन करता है कि कापी किताब फाड़ के सब फेंक दे, नहीं पढ़ना है मुझे, खत्म कहानी, नहीं पढ़ूंगा। फीलिंग आती है ऐसे ना?
ओके। जब ऐसे इमोशंस आए तो ऐसे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, राइट, ये भी सीखना है। तो ये हम किसी और संडे वाले दिन सिखाएंगे, ओके। सबका एक स्पेशल क्लास चलेगा। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा गोल है। तो ये डेली का आपका गोल होना चाहिए कि आप सुबह में 1 घंटा आपने मैथ को दिया तो 1 घंटा में क्या पढ़ा आपने। एक छोटा सा सेशन बनाइए, सेक्शन माने बॉक्स टाइप का, अपने नोटबुक में या फिर अपने रफ में किसी ऐसे ही कि आज आपने मैथ में ये नया सीखा, कुछ भी आपने उस दिन उस 1 घंटे में कुछ सीखा, टारगेट अचीव हुआ, गोल दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ओके। फिर आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया, उसमें भी जो टॉपिक है जो चल रहा है आपके स्कूल में चल रहा है या फिर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं उसमें चल रहा है, ओके, या फिर जो आपका सबसे वीकेस्ट जो सबसे कमजोर पॉइंट है वो उस पर ध्यान दीजिए और फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और फिर उसको बार बार रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको भी कर लिया, मैथ था, उसके बाद से क्या आप ये मान लेते हैं साइंस का कोई सेक्शन है, CIENCE, साइंस का आपने कुछ टॉपिक किया, उसको भी आपने 1 घंटा टाइम दिया या फिर 45 मिनट टाइम दिया, जो भी आपने टाइम दिया आपने उसे सीखा और क्या कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, राइट। तो टारगेट अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल सेट करना जरूरी है। एवरी डे का गोल होना चाहिए। जिंदगी में मकसद ना हो तो मौत के सिवा हम किसी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। तो वो तो एक फाइनल डेस्टिनेशन है ना इस जिंदगी का, ओके। हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है इस बॉडी का। लेकिन इस बॉडी को उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हम डेली कितना स्मॉल गोल अचीव कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब तक लास्ट वीक से लेके जो लास्ट संडे गुजरा है और इस संडे तक आप जरा अपने अंदर ही झांक के देखिए, अपने अंदर ही झांक के देखिए कि आपने कितना इस हफ्ते में कुछ सीखा है, नया सीखा है, या फिर जो पुराना वाला आपने जो सब्जेक्ट है आपके स्कूल में जो पढ़ा दिया गया है उसको आपने कितना कर लिया है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का आंसर अंदर ही अंदर यही आएगा कि अरे ये बाकी वो बाकी वो बाकी। कॉपी तो कंप्लीट करने के लिए याद नहीं हुआ है अभी, या फिर कॉपी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब एग्जाम होगा तो 2 दिन पहले 10 दिन पहले कॉपी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ये नहीं, आप डेली का गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा जो ये है ये तो आपकी लाइफ का गोल है और हम अभी डेली गोल बता रहे हैं, राइट। ये डेली गोल आपके सब सब्जेक्ट का, डेली गोल आपके उठने का, डेली गोल आपके फ्रेश होने का, डेली गोल आपके नाश्ते का, आपके लंच का, आपके डिनर का, क्या टाइम आपका लंच होना चाहिए, क्या टाइम आपका डिनर होना चाहिए, सब ये छोटा छोटा गोल है, ओके। आप कितना टाइम अपने दोस्तों को दे रहे हैं, और दोस्त किस तरह का है भाई, जो बातें हो रही हैं आपके दोस्त से वो किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या फिजूल की बातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, या फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, या फिर वैसे खाली मस्ती हो रही है। ये भी तो टॉकिंग का एक कैटेगराइज है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटा छोटा गोल, आज का छोटा छोटा गोल, आज का आपका छोटा छोटा बिहेवियर आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है, राइट। तो ये डिसाइड करें कि आप डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा गोल जरूर बनाएंगे, और कुछ ना कुछ क्या है आपकी अपने क्लास का, आपके अपना सब्जेक्ट का, ओके। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट से। मैथ नहीं आ रहा है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैथ नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आ रहा है ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश अभी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो इसमें कमी मेरी है। बीइंग एज अ टीचर इट्स माय फॉल्ट दैट यू आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, मेरी गलती है। तो आप टीचर से क्वेश्चन कीजिए, सर आप इतने अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे इंग्लिश आता क्यों नहीं है। सर आप मैथ के इतने अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैथ मुझे आता नहीं है, ये क्यों नहीं आता है। अपने टीचर से क्वेश्चन कीजिए। बड़े मजे की बात तो ये है, मजे की बात नहीं इसमें, ये शर्म की बात है कि आपके अंदर डर समाया हुआ है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर ढेर सारे क्लास में बच्चे हैं और टीचर ने कहते समझ में आया, बोलता ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आता है। 1-2 बच्चे बोल देंगे हाँ सर समझ में आया, बस 1-2 बच्चे बोलते हैं, बाकी बच्चों का आवाज़ ही नहीं निकलता है, और इत्तेफाक से उनको समझ में भी नहीं आया होता है। अंदर अंदर कहते हैं समझ में तो आया नहीं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिए हैं। अब बाद में अपने दोस्त से क्यों नहीं मार के बोलेंगे समझ में डरे, यही ना होता है, तो वो भी बोलेगा ना। तो भाई जो हाल आपका है वही हाल आपके दोस्त का है, फिर आप कैसे हल करेंगे उसको। आपके अंदर ये गट्स होना चाहिए। आप फीस देते हैं तो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने टीचर से पूछिए कि हमें समझ में नहीं आया है, बताइए। हम जब पढ़ा रहे थे स्कूल में तो हम अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा अगर हम लंच टाइम में बैठे हैं ना तो तुम मुझसे आके लंच टाइम में पूछो मुझसे। छुट्टी टाइम में अगर तुम घर जा रहे हो और मैं बैठा हूँ ऑफिस में तो तुम लोग ऑफिस में आके सीधा बात कर लो, क्वेश्चन है, डाउट है, उसे क्लियर करके घर जाना। अपने स्कूल के मैं बच्चों से ये भी इतना तक मैं कह दिया था कि तुम लोग अगर घर पे हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर पढ़ाया हूँ उसमें कुछ डाउट है, तो तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, और जैसे मैं मैसेज दूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं क्लास स्कूल में हूँ, तुम्हारे क्लास में हूँ, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ, और जब स्कूल में हूँ तो हो सकता है मैं किसी और क्लासेस में रहूँगा, लंच में तो बैठा रहूँगा, छुट्टी के टाइम में बैठा रहूँगा, ओके, तो पूछो मुझसे। लेकिन अगर घर पे हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। इतना आप अपने टीचर से परमिशन लीजिए,
और ये आपका राइट्स, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप फीस पेमेंट कर रहे हैं और आप इसीलिए पेमेंट कर रहे हैं कि आपको नॉलेज मिलना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, राइट? पूछेंगे ना? नहीं पूछेंगे तो आपका डेली का जो छोटा छोटा टारगेट है कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर कुछ भी बनना चाहते हैं, XYZ कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। फिर वो आपका सपना सपना ही रह जाएगा, आपका गोल नहीं है वो। समझ में आई बात? ओके, तो जिंदगी बिना मकसद का ठीक वैसे ही है जैसे कि ये बॉडी बिना रूह का। अगर बॉडी से रूह निकल जाए तो किसी काम का है ये? नहीं। ठीक वैसे अगर जिंदगी में मकसद नहीं है तो सिर्फ ये हमारी बॉडी किधर जा रही है? मौत की तरफ जा रही है, और कुछ काम नहीं है हमारा। बात समझ में आई? तो ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया, गोल क्यों जरूरी है, यही था ना, राइट? अब इसी में एक और टॉपिक आया है अभी, सपना सपना ही रह जाएगा, आपका गोल नहीं होगा। ड्रीम एंड गोल, इसमें क्या फर्क है दोनों में? सपना एक ऐसा आपकी ख्वाहिश है, एक तो वो सपना जो आप सोते हुए देखते हैं, क्या मस्त वाला सपना देखते हैं आप, राइट? अगर खूब बेहतरीन सपना देख रहे हैं, कोई गलती से उठा दे, उठा, फिर सोचेंगे ओहो कितना बढ़िया सपना देखे, डिस्टर्ब कर दिए, फिर आप कोशिश करते दोबारा सो जाए, दोबारा सपना देखें हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं हुआ है। किसके साथ? आपके साथ? फिर जिसके साथ नहीं हुआ वेट करो, ज़रूर होगा। ओके, ये आपके इमोशंस के साथ, आपके साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड गेम खेलता है, ट्रिक है ये। ओके, जैसे कि आपके साथ हुआ मिस्टर प्रिंस के साथ, बाकी लोगों के साथ होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, ऐसा होता है सपना वो जो आप सोते हुए देखते हैं, और एक वो सपना जो आप बनना चाहते हैं। जब भी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और आप मेरे तरफ देखना चाहते हैं, ये मैं चाहता हूँ। ओके, तो आपका वो सपना है तब तक जब तक उसमें प्लान नहीं है। कैसे बनेंगे आप आईएएस ऑफिसर, कैसे बनेंगे आप डॉक्टर, जाना है क्या? यहाँ से निकल के अंदर चले जाइए। अरे उसमें भगवान, हाँ फाइन। आपका सपना तब तक सपना ही है जब तक कि उसमें प्लान ना हो। आप कैसे उसे हासिल करेंगे? कुछ प्लान किया आपने? फॉर एग्जाम्पल आप 11th में हैं, आपको आईएएस बनना है, प्लान किया है आपने? कब से शुरू करेंगे? 12th के बाद। अनप्लान, इसी को अनप्लान कहते हैं, प्लानिंग नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आपने तैयारी शुरू कर दी? आप 8th में हैं, आपने 8th के साइंस को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है? थोड़ा बहुत, यानी कि डाउट है उसमें ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, राइट? तो अगर डाउट है, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब डाउट है, और आपके शब्दों में जब बात क्लियर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस से निकलेगा, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास अंदर नॉलेज होता है, राइट? अभी कंफर्म नहीं है, तो जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक वो सिर्फ आपका सपना है, वो ड्रीम है वो। और जैसे इस ड्रीम में प्लस कर देते हैं प्लान, तब बन जाता है गोल। आई बात समझ में? ओके, अब इस गोल में जब आप कंसिस्टेंटली, माने कि लगातार जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे गोल को बांट के, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के डेली, ओके, तब आप अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ रही है क्या? पक्का ना? तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? तो अब मैं पूछूं कि गोल क्यों जरूरी है, तो बता देंगे सब लोग? आंसर नहीं मिला? बता देंगे? आप बता देंगे? आप बता देंगे गोल क्यों जरूरी है? हल्का फुल्का। अच्छा, ये एज काफ़ी असर पड़ता है, उम्र का। ओके, इट इज़ एज फैक्टर। अगर थोड़ा सा अगर आप बड़े होते ना, या फिर बड़े नहीं, मोबाइल नहीं चलाते ना, तो समझ में आता। अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको टीचर समझाते हैं तो तुरंत समझ में आता है, लेकिन फिर बाद में ब्लैंक हो जाता है वो, राइट? इसके पीछे भी फैक्टर है, कुछ कारक है इसके पीछे भी, और वो रीजंस क्या है? आज के टाइम पे तो मोबाइल ही नंबर 1 है। नंबर 1 आज के टाइम पे, बिना हिचकिचाए हम कह सकते हैं, आज के टाइम पे नंबर 1 रीजन है मोबाइल। जो जब भी मोबाइल चलाते हैं तो उसमें खो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए एक रील देखे, उसमें अगर हंसने वाला खूब खिलखिला के हंसे, कुछ सेकंड वाला कुछ मारपीट वाला आया तो उसमें जोश आया, अरे वो जोश आपका इमोशन चेंज कर दिया। कुछ रोमांटिक आया तो आप रोमांस की दुनिया में खो गए।
राइट? होता है ना, आप कुछ वो रोने गाने वाला इमोशनल सीन आ गया तो आप उसको देख के बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर, अगर 10 मिनट में अगर 5 गो रील देखे या फिर 10 गो रील देखे तो 10 मिनट में ना 5 इमोशन आपके अंदर तुरंत चेंज हो रहे हैं और वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। इतना तेज दिमाग नहीं चेंज होना चाहिए। यही वजह है कि मेन चीज़ है वो दिमाग में नहीं आ रही है, तो इसे बचिए, राइट? वरना मोबाइल आपकी ज़िंदगी को खराब कर रहा है, इतना खराब कर दिया कि अभी भी एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, राइट? सो ये आपने देख लिया ना कि गोल क्यों जरूरी है। गोल इसलिए जरूरी है कि अगर गोल ना बनाए तो हमारी जिंदगी किधर जा रही है? सिर्फ मौत की तरफ जा रही है और कुछ नहीं होगा। ओके, और सबसे बड़ी मजे की बात है कि DMDC, अब ये क्या है? शॉर्टकट में इसको याद रखिए। ओके, आप में से कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी किए हैं। ओके, DMDC गोल इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें DMDC करना है। ये क्या है भाई? गोल आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन माने एक दिशा, एक रास्ता, ये आपको जाना किधर है, आपकी मंजिल क्या है, राइट? तो इसलिए आपकी गोल ये ज़रूरी है। M क्या है ये? वेरी गुड, सही बोला आपने, मोटिवेशन। किसने बोला? नीतीश? विक्की, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर विक्की। मोटिवेशन, जाहिर सी बात है, अगर आपको पता लग गया कि आपको IAS बनना है, आपने उसमें प्लान भी कर लिया, तो आपको रास्ता मिल गया। हाँ, इधर ही जाना है मुझे, कहीं और नहीं भटकना है, रास्ता मिल गया। अब उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ना। ओके, अब आपको मोटिवेट करता रहेगा। जैसे ही आप छोटा छोटा ये उसे ब्रेक करते रहेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ते रहेंगे, तो आपको लगेगा अरे इतना ज़्यादा भी सिलेबस है, सब चीज़ पढ़ना है और मुझे अब तक इतना नहीं आ रहा है। अब कुछ पढ़ा हूँ और एक क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया हूँ, सेल्फ अपना टेस्ट लिया हूँ, मुझे आ ही नहीं रहा है। अब पढ़ रहा हूँ तो सब आ रहा है, अब सेल्फ टेस्ट दे रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि और पढ़ना है। मोटिवेशन मिलेगा ना। डॉक्टर बनना है, ओके, अब आपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ओके, चैप्टर एक एक चैप्टर इस तरीके से तोड़ तोड़ के डेली आपने कवर किया। ओके, लेकिन जब आपने सेल्फ टेस्ट देने के लिए कोशिश किया तो उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एक मोटिवेशन मिलेगा ना, अरे मुझे डॉक्टर बनना है भाई और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं डॉक्टर कैसे बन पाऊंगा? और समझ में आ रही है, राइट? तो क्या मिलता है? ये मोटिवेशन दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? मोटिवेशन दे रहा है। जिससे क्या है? डिसिप्लिन। अब यही तो आजकल सबसे कमी है, ये है ही नहीं। मैक्सिमम, सॉरी, सबके पास नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास तो नहीं है ये, बस कुछ लोगों के पास है। टेल मी ऑनेस्टली, अब ईमानदारी से आंसर देना है। ओके, अब आपसे पूछ रहा हूँ, आज कितने लोग सुबह 5 बजे उठे हैं? वाह, वेरी गुड। 5 बजे पहले, उससे पहले नमाज पढ़ने गए थे? माशाल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद से आके क्या किए हैं? नहीं, देखिए, दूसरों पे नहीं बोलना है, खुद बोलना है आपको। ओके, अपनी 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 गलतियों जो एक्सेप्ट करे ना, वही मंजिल तक पहुंचता है, राइट? और मिस्टर रफ़ी, पता है आपके नाम के हमारे देश में ना बहुत ही बेहतरीन एक शायर गुजरे हैं, मतलब कि वो सिंगर बहुत ही शानदार, पता है ना? हाँ, तो बताइए उसके बाद से क्या किए हैं? तिलावत किए थे। पक्का? हम सुन लेंगे यहाँ पे कौन सी सूरत तिलावत किए हैं? कौन सी सूरत? मदरसे में दरसा लगता है वहाँ पर कैसा पता? तो कौन सी सूरत? सूरह नहीं, मतलब पढ़ते हैं वहीं पे पूछेंगे। अच्छा, आप क्या किए हैं? जो घर का काम तो किए हैं और जो कर कर फिर फ़ोन चला रहे थे। फ़ोन चला रहे थे आप? फ़ोन चला फ़ोन आप आज पढ़ा कर फजर की नमाज के बाद से? वो तो हम भी पढ़े। चलिए बाहर उसे छोड़ते हैं। अब आप लोग लेट उठे हैं, राइट? ये 12 बजे, अब 12 बजने वाला है। ओके, फाइन। यहाँ देखिए, ये टॉपिक आया कहाँ से? डिसिप्लिन से। ओके, डिसिप्लिन कहते किसको हैं? अनुशासन हिंदी में बोलते हैं। ओके, किसी भी काम को, मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट और लगातार, मैंने ठीक ठीक और लगातार डेली उस काम को उसी टाइम पे करना, यही डिसिप्लिन है, राइट? आपको आपका डेली उठने का टाइम है 5 बजे, डेली उठ रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में हैं। उसके बाद से डेली फ़ोन चला रहे हैं तो डिसिप्लिन में फ़ोन चलाने वाला इसको, इस डिसिप्लिन को छोड़ देना, राइट? नुकसान है ये। जो डिसिप्लिन आपको फ़ायदा देती है उसको पहुंचाइए, हाँ, ठीक है?
अगर आपका लेट उठने का डिसिप्लिन है, ओके, तो इस लेट वाले को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जो ब्रेन असली फ्रेश टाइम पे होता है ना, उस मॉर्निंग टाइम पे होता है, ओके। और इस एज में अगर आप लेट उठेंगे थोड़ा सक्सेस हो जाइए, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अभी सक्सेस नहीं हुए हैं ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुए हैं, अभी तो आप उस एज में हैं जैसे कि अभी तो धान कटा रहा है ना, अभी तो धान कटा रहा है, फसल हो गया, उससे पहले रोपा होने से पहले उसको ना बीज कहीं और डाला गया था, बिल्कुल बीज डाला गया था, सीड, वहाँ से एक छोटा सा पौधा निकला, राइट। तो अभी आप उस पौधे के उम्र में हैं, अभी आप 8 से लेके 11th एंड 12th हैं, अभी आप पौधे की उम्र में हैं। और आप अभी आप सोएंगे आराम करने के लिए सोचेंगे तो आप पौधे की उम्र में मुरझा जाएंगे। पौधे की उम्र में मुरझाया होता तो आज धान इतना बेहतरीन निकलता नहीं निकलता। तो आप अभी अपने ज़िंदगी के उस पौधे के एज में हैं, राइट। तो इसको दिमाग में रखिए, अभी सोना आपके लिए मतलब एक वो जहर है जो तुरंत खाए तुरंत मर जाए, साइनाइट है ना, वो एक जहर है, तुरंत खाए तुरंत मर जाए। और इस टाइम पे सोने का मतलब यही है, अगर आप सो रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को मार रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस उम्र में सोना नहीं है, इस उम्र में सोना नहीं है। बन जाओ IAS बन जाओ, कौन मना करेगा तुम्हें सोने के लिए, किसकी हिम्मत है, क्या मजाल छेड़ दे कोई, है ना। डॉक्टर बन जाओ, ऑपरेशन करो, रात भर दिन भर सो, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, है ना जी। लेकिन बन तो जाओ पहले, अभी तो मतलब बनने का तो बात दूर, अब तक कुछ नहीं कर पाए हो, राइट। अभी क्या करना है, डिसिप्लिन में डेली टाइम पे उठिए, डेली इस तरह का छोटा छोटा वो गोल ब्रेक कीजिए, बनाइए और उसे अचीव कीजिए डेली। और शाम को सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये क्या चीज़ है भाई, कितने लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं, रेज योर हैंड्स, जो इसे पहली बार सुन रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन पहली बार आप सुने हैं क्या, वेरी गुड। क्या होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सुबह से लोग क्या कहते हैं वो सोचते हैं, लोग देखते हैं क्या है। वेरी गुड, माशाल्लाह। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मुहासबा, हाँ माशाल्लाह, कि आप सुबह से लेकर शाम तक आज क्या क्या किए हैं, आपने छोटा छोटा कौन कौन सा गोल अचीव किया है, आप कितना बदमाशी किए हैं, हाँ कितना बदनिगाही भी किए हैं, राइट, उस किताब में वेरी गुड। देखिए वो दीन के मुकाबले में कितना शानदार है, राइट। जन्नत में जाने का एक बेहतरीन टिकट है वो, राइट। लेकिन वही आदत दुनिया में बुलंदी तक पहुंचने के लिए एक शानदार सीढ़ी है वो भी, राइट। सुबह से लेकर शाम तक कितना आपने फिजिक्स में सीखा है, कितना केमिस्ट्री में सीखा है, कितना बायोलॉजी में सीखा है, कितना इंग्लिश सीखा, कितना हिंदी में आपने कहानियाँ या फिर जो भी जीवन परिचय कितना आपने याद किया, कितना मैथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना नया सीखा, कितना फार्मूला आपने लर्न किया। डेली रात को मुहासबा करने की आदत डालिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, माने कि आप अपना हिसाब किताब खुद से कीजिए। कभी किए हैं? नहीं किए हैं तो कीजिए, फिर करेंगे। अब कैसे करना है हम किसी नेक्स्ट दिन बताएंगे, लेकिन बस इतना अपने हिसाब से जैसे करना आता है आप कीजिए। एक स्पेशल क्लास लेंगे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, पूरा क्लास इसी पे चलेगा जैसे कि आज गोल पे चल रहा है, राइट। ओके, तो ये रहा आपका डायरेक्शन, गोल से मिलता है डायरेक्शन, गोल से मिलता है आपको मोटिवेशन, और गोल से मिलता है डिसिप्लिन, गोल से मिलता है। और ये क्या है, सी से क्या होता है, कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ओके, आप सुबह टाइम पे उठे, सुबह नाश्ता टाइम पे किए, दोपहर लंच टाइम पे किए, डिनर टाइम पे किए, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ओके, सारा अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, एक मोटिवेटेड आप आदमी हैं, सेल्फ खुद ही एक सेल्फ मोटिवेटेड आदमी है, आपके इस बिहेवियर को देख कर दूसरों को भी खुशी होगी। पड़ोसी वाला अपने घर के बच्चों को वो एग्जाम्पल देगा, देखो उसको कितना सुबह से जल्दी उठता है, पढ़ता भी है, सारा काम भी करता है ना, तुम खाली सोते रहते हो 10 बजे में, राइट। अब जरा बताइए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा वो, राइट। अभी यहाँ पर जो मैं मैक्सिमम बुलाया हूँ, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो अभी इन लोगों को ये वाली कैटेगरी जो बुलाया हूँ, जो आप नहीं बोल पाए हैं कॉन्फिडेंस के कमी की वजह से, राइट। कॉन्फिडेंस कब आएगा, फ़ोन चलाने से, वीडियो गेम खेलने से नहीं। वो एक ऐसा वो एक जाल फंसा दिया थोड़ी देर के लिए। बंसी से मछली मारे हो, कितने लोग मारे हैं बंसी से, वेरी गुड। जो तो बंसी हम लगाते हैं क्या उसमें, चेहरा केचुआ ना, कैसी का लगाते हैं बताओ। केचुआ खिला के मछली को पकड़ रहे हो, मछली का खाना क्या है, केचुआ, ओके। वो खाना देख के आती है ना, लेकिन उसके पीछे का धोखा तो नहीं समझते ना वो, आप उसको धोखा दे रहे होते हैं, ओके। जैसे वो खाती है फट से मार के आप उसे अपने हिसाब के लिए रख लेते हैं, वैसे ही वो मोबाइल ना आपको ना, मोबाइल के अंदर जो कंटेंट है, जो आपको मज़ा आ रहा है, वो चेहरा है वो भी आपको फंसा के रखा है। हाँ, वो आपको कब उसका नुकसान पहुंचाएगा, कुछ दिनों बाद,
हाँ, वो उस टाइम पे तुरंत मजा देगा। मछली को भी तो तुरंत मजा मिलता है ना। मछली का डोपामाइन वो चेहरा, वो केचुआ। आपका डोपामाइन वो मजा, तुरंत मजा, राइट, वो मोबाइल का तुरंत मजा। लेकिन उसका असर मछली की ज़िंदगी का असर कहाँ तक होता है? खत्म हो जाता है। जब तक वहाँ रहेगी, पकड़े रहेंगे आप लोग। जो घर गए, बढ़िया से उसे रगड़ रगड़ के धोए, काटे, बना के खा गए, ज़िंदगी खत्म, राइट। वैसे ही वो करेगा आपके साथ। वो गेम, वो वीडियो गेम, वो बिना मतलब का अपने दोस्तों से फिजूल की बातें करना, और दोस्तों का दोस्तनाइन भी आपके होंगे, राइट। बचिए इससे भी। ज़िंदगी बर्बाद करने का सबसे मीठा फ्रेंडशिप तो यही है। ये गर्लफ्रेंड बनाने से बचिए आप लोग, ओके। टू बी फ्रैंक वेरी, क्योंकि दिमाग में आपके चलता है इस एज में, आपके अंदर के हार्मोन्स भी चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे चेंज होने वाले, जितना तेज हवा नहीं चेंज होता है उतना तेज तो आपके दिमाग का ख्याल चेंज होता है इस उम्र में, राइट। हवा से भी तेज चेंज होने वाला क्या है आपका? ये इसमें चलने वाला आपका विचार, आइडिया, सोच, राइट। तो इस सोच को ना उधर जाने से रोक लीजिए, ओके। नंबर 1 मोबाइल की तरफ से रोकिए। नंबर 2 फीमेल्स, लड़कियों की तरफ से रोक लीजिए। आप दो तरफ से दीवार बना लीजिए ऐसे, और फोकस कीजिए कहाँ? गोल पे, सामने गोल, और इधर दीवार। इधर ना किसी लड़की की तरफ देखेंगे, ना मोबाइल की तरफ देखेंगे, सीधा गोल की तरफ देखेंगे, राइट। तो जब ये करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। आई हैव अ मेक अ गोल फॉर DMDC। आई हैव टू मेक अ गोल फॉर DMDC। I have to make a goal for DMDC. I have to make a goal for DMDC. अब DMDC याद हो गया तो इसको आप ऑलरेडी याद रखेंगे, राइट। और व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन क्या है? दूसरों से कैसे प्रभावित होता है। मिटा दूं ना इसको? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नोटबुक आगे में लेकर आना चाहिए था? लग रहा है ना? नेक्स्ट संडे को लेकर आएंगे ना? मिटा दूं? गुड। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज इज हाउ इट इज अफेक्टेड बाय अदर्स। ये दूसरों से कैसे प्रभावित होता है। तो ये कैसे प्रभावित होता है? मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, है ना। मेरी राइटिंग मुझे मालूम है बहुत ही गंदी है, ओके। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, ओके। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मेरी राइटिंग पे नहीं, है ना। भीतरे भीतरे बच्चे कहते हैं सच कितना गंदा लिख रहे हैं, सच तो मैं लिखता हूँ जी, है ना। बहरहाल ये बताइए पहले, ये दूसरे लोग हैं कौन? कहाँ गया? ये दूसरे लोग हैं कौन? क्वेश्चन तो पहले यही है ना। तो कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले शुरू करेंगे तो कौन होंगे दूसरे लोग? सबसे पहले आपके अपने मम्मी पापा, अम्मी अब्बू, मदर फादर, माई बाबूजी। सबसे पहले वही ना है लोग। ये हाथ धो गया। कैसे तो लोग भूल जा रहे अपने मम्मी पापा को, हैं? पेरेंट्स। उसके बाद से पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों आ गए ना। और उसके बाद से वेरी गुड, आपके भाई बहन, सिबलिंग में भाई बहन दोनों आ गए, ओके। उसके बाद से अब छोड़ दीजिए उनको, ये आपके फैमिली मेंबर्स शामिल हो गया। उसके बाद से फ्रेंड्स, वेरी गुड। अदर फैमिली मेंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, अदर फैमिली मेंबर्स। इसमें सब लोग शामिल हैं, ओके। वो चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सब कुछ शामिल है, ओके। हाँ, और 4 आ गया आपके फ्रेंड्स। पड़ोसियों से ज़्यादा आप टाइम किसके साथ बिताते हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड अगर भले ही आपके मोहल्ले का ना हो, बगल वाले मोहल्ले का ना, तो आप बगल वाले मोहल्ले में टाइम बिताते हैं, अपने पड़ोसी में टाइम नहीं बिताते हैं। ये होता है ना, ओके। तो आपके फ्रेंड्स हैं। उसके बाद से कौन है? नेबर्स। नेबर की स्पेलिंग क्या है? NEBB। ये क्या? नहीं GH, ये सही है ना। बहरहाल नेबर्स यानी कि पड़ोसी। उसके बाद से कौन है? उस क्लास में फ्रेंड्स में शामिल हो गया। टीचर्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे सर जी जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, ओके। अब उसे आप उठाइए मत, है ना। मिस्टर व्हाट्स योर नेम? तो
इसको मत उठाइए ना, सीधा बैठे रहिए। चलिए, तो क्या करना है आपको, आपके टीचर्स बड़ी पसंद आ जाते हैं। रफ़ी, अभी मैं कहूँगा मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ नगमे सुनाएंगे, आप सुनाएंगे ना? तो सीधा बैठिए फिर, सिट स्ट्रेट। ओके फाइन। आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इफेक्ट करते हैं आपके ऊपर, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं। आप अपने रिश्तेदारों को क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई? नाराज हो जाएंगे तब। वो नेबर्स में आ गया, पड़ोसियों में, या फिर फैमिली मेम्बर्स में आ गया। और कोई है? कौन है? वो फ्रेंड्स में आ गया, फ्रेंड्स में आ गया। अरे भाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सारी दुनिया से कट के जिस छोटे से यंत्र के साथ आप बिजी रहते हैं, क्या नाम उसका? मोबाइल। अब मोबाइल में सब चीज़ आ गया आपका, चाहे वो गेम हो या फिर आपका वो यूट्यूब हो, आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, मोबाइल में आ गया, राइट? इतना चीज़ है जो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने किसी IAS ऑफिसर का वीडियो देख लिया और आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, और आपने वीडियो देख लिया किसका? IAS ऑफिसर का, वो आ रहा है यूं रेड लाइट करते हुए, ठीक है, आगे पीछे उसके चारों गाड़ी चल रही है और भाई रास्ता उसके लिए खाली कर दिया गया है, ओके। और उसके लिए जो बंगला उसका देखा आपने, बड़ा सा बंगला, सरकारी बंगला, ओके, वो उसको आपने देख लिया, ओके। और वो क्या नाम है, उसकी सैलरी आपने देख ली, उसका रुतबा आपने देख लिया, उसका पावर आपने देख लिया। एक जिला अधिकारी के मर्जी के बगैर उसके जिला क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री नहीं आ सकता, समझ रहे हैं आप? ओके, तो इतना पावर है एक जिला अधिकारी का, एक IAS ऑफिसर का। और आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, आपने मोबाइल में देख लिया तो आपका इरादा चेंज, अरे हम भी अब बनेंगे, इतना पावर है एक IAS ऑफिसर के पास, हम भी बनेंगे क्या? IAS ऑफिसर, ओके। फिर आप दूसरा रील स्क्रॉल किए, फिर आ गया डॉक्टर का, डॉक्टर का वीडियो अगर आ जाएगा, किसी भी चीज में अगर आ जाएगा वीडियो, वो अच्छा लगेगा तो वही बनना है। एग्जैक्ट, इमोशन यही चेंज होता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ओके। आप फिर अब ये तो डॉक्टर का था, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS का देख लिया आपने, DM का देख लिया, अब उसका रुतबा देख के आपका दिमाग चेंज, ओके, अब बनेंगे हम डॉक्टर की प्लान कैंसिल, अब बनेंगे जिलाधिकारी, राइट। अब आपने फिर से स्क्रॉल किया, आ गया डॉक्टर, आप देख रहे हैं कि वो ढेर सारे लोगों से घेर के बोल रहे हैं कि अरे आप तो फलाना है, ठिकाना है, आप नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती, आपके बिना तो मतलब ज़िंदगी अधूरा है। आप सोचेंगे अरे बाप रे, डॉक्टर इतना महान इंसान है, छोड़ो भैया डॉक्टर बनेंगे हम, इतने लोगों की ज़िंदगी बचा रहा है, डॉक्टर बनेंगे हम, ठीक है। अब आप स्क्रॉल किए, अब आपके सामने आया शाहरुख खान, ओके, वो हाथ फैला गया है, जादू फैला रहा है, और हाँ सामने हजारों की तादाद में भीड़, अब वो सीटी बजा रही है, उसके लिए तालियां बजा रही है, शाहरुख खान, शाहरुख 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 बोले जा रही है। अब आपके अंदर आया जज्बा, अब IAS ऑफिसर गया तेल लेने, डॉक्टर के अपने ऑपरेशन थिएटर में सो गए, अब मुझे बनना है हीरो। तो अब आपके अंदर का जो टैलेंट ना, हीरो, वो जाग गया, है ना। अब करो बाल ऐसे करो, ओके। इसी तरीके जितना वीडियो देखेंगे उसमें जो आएगा आपका इमोशन चेंज होगा, आप वो बनते चले जाएंगे, और इन द लास्ट आप फिर 35 साल 40 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, फिर आप बन जाएंगे लेबर। ये तो तय है, बनना जरूरी है ना। अब लेबर में स्किल्ड लेबर कि वाकई में हम घसीट पसीट काम करने वाला लेबर, राइट। जो भी आएगा दुख बात इधर सुना के उधर चला जाएगा, तो ये बनेंगे आप। तो इसीलिए ये आपका सोशल मीडिया ना बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। मुझे तो पहले शुरू करना चाहिए था पापा से, मम्मी पापा से, लेकिन मैंने नीचे से शुरू कर दिया। चलिए ऊपर से आते हैं। आपके पापा चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बनना चाहता था IAS ऑफिसर, नहीं बन पाया, ओके। अब मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि बेटा तुम ना जिलाधिकारी बनना, मैं चाहता था, पढ़ाई भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन नहीं हो पाया, ओके। तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा बेटा मेरा सपना तुम पूरा करो अब। और मेरे बच्चों के अंदर वो क्या नाम है, साइंटिस्ट बनने की खूबी है, वो चीज़ों को ढूंढता रहता है, सवाल करता रहता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे ही क्यों हुआ, ये सवाल पूछने की आदत है मेरे बच्चे के अंदर। और मैं उसे बोल दिया तुम क्या करो, मेरा सपना जो मैं नहीं कर पाई वो तुम करो। तो अब आप बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? गलत है ना, जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि उसके अंदर खूबी है सवाल पूछने का, और सवाल पूछने की आदत आपको साइंटिस्ट बना देती है, जानते हैं ना आप लोग, ओके। एक साइंटिस्ट बनने की सबसे पहली निशानी यह है सवाल पूछने की उत्सुकता होगी तभी ना आदत बनेगा, राइट। तो अब उसको उसके हिसाब से मुझे कहना चाहिए जब बाबू तुम जाओ बनो साइंटिस्ट, ये कहना चाहिए ना, लेकिन मैंने कहते जाओ बनो जिलाधिकारी, गलत हुआ। तो यही केस होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, ओके। एक फिल्म 3D फिल्म आई थी, देखे थे आप लोग 3 इडियट?
हाँ, उसमें भी यही सीन होता है उसके एक दोस्तों के साथ, राइट। उसका बाप चाहता है इंजीनियर बने और वो बन जाता है फोटोग्राफर, मैंने बनना चाहता है फोटोग्राफर, राइट। ये मेरे ख्याल से बहुत सारा ज़्यादा ये केस है, तभी तो फिल्म बनाए लोग, बहुत ज़्यादा केसेस है ये। यही वजह से बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो एक काम कर पाते हैं, फास्ट फूड बनाते हैं और विदेश चले जाते हैं, और हर 2 साल पे आएंगे, अब पैसा रहेगा, फिर घर बनवाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसी इनकी उम्र बीत जाएगी और अपने फैमिली के साथ ठीक से 1 साल नहीं बिता पाएंगे, राइट। ये ज़िंदगी जीना है, लेबर की ज़िंदगी जीना है। फिर क्या, कभी शाहरुख खान, कभी डॉक्टर, कभी जिलाधिकारी, कभी इंजीनियर, कभी आर्किटेक्चर, कभी हिस्टोरियन, ये बनना है। अपने पापा के छोड़े हुए सपनों को पूरा करना है, आपका अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था ना, आपका अपना वास्तविक गोल। तो सबसे पहले कौन प्रभावित करता है आपके सपने को, आपके गोल को? पेरेंट्स। दूसरा सिबलिंग, अगर आपके बड़े भाई बहन है, अगर वो कुछ बन गए हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा यही कहेंगे, देखो तो भैया वाना बन गिल ते ऊपर वहीं बन। ये सीन ऐसा ही होता है। अगर आपके बड़े भाई हैं बन गए डॉक्टर, तो मम्मी यही कहेगी, तो भैया डॉक्टर बनो है, तेहू पढ़ो एक तरह पूछल करो इससे, दूसरे कुछ पढ़ाई करबे, दूसरे जगह पैसा लगे, दूसरे कापी किताब की नहीं, कितना पैसा खर्चा हुई है, किताब धल बनाओ उठाक पढ़। ये होता है डायलॉग घर में, राइट। लेकिन आपका मन नहीं है डॉक्टर बनने का, आप कुछ और करना चाहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ओके, तो ये भाई बहन भी आपको प्रभावित करते हैं। ओके, अदर फैमिली मेंबर्स, आपके घर में और भी कोई है, हो सकता है कि आपके चाचा IPS ऑफिसर हैं, अब आपको वो कोई बेहतरीन प्रोफेसर बनना है आपको, और वो आपके पापा बोल रहे हैं कि देख तुम्हारा चाचा IPS ऑफिसर है, तो पूछा करो, जाओ रहा करो ना साथ में, कुछ पूछो जब घर पे आए तो तुम्हें भी वैसे बनना है IPS। तो चाचा आएंगे, अपना रुतबा दिखाएंगे, ठीक है, कहेंगे बेटा IPS में नौकरी करना अपने आप में ना शान की बात है, समझे। तो पढ़ाई लिखाई ठीक से करो, सोना नहीं, सीधे बैठ जाओ और टाइम पूरा करो, तैयारी करो अभी से, और ये सब्जेक्ट है अभी से मेहनत करो, समझे। ये चच्चा मशवरा देना शुरू कर देंगे, और आप बनना कुछ और चाहते हैं तो बन जाएंगे ना, IPS बन पाएंगे ना अपना बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। कौन है बाकी? फ्रेंड्स, दोस्त। ये दोस्त आपके भी हो सकते हैं, दोस्त आपके भाइयों और बहनों के भी हो सकते हैं, ये दोस्त आपके पेरेंट के भी हो सकते हैं, दोस्त आपके घर के फैमिली के मेंबर के भी हो सकते हैं। वो दिखाएंगे, देखो हमारा दोस्त या तुम्हारे भाई का दोस्त, तुम्हारी बहन की सहेली, तुम्हारा हो फलाना ढिकाना का दोस्त संगतिया यार, ठीक है, वो ऐसे बने हैं सब, तुम भी ऐसे बनो तुम भी ऐसे बनो, यही वर्ड यूज होता है, ये होता है ना। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए, आपके फिंगर्स इधर कोई टॉपिक बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, आपके फिंगर्स हैं, ओके, कोई बता दे दुनिया में आज तकरीबन कमोबेश 8 अरब लोग हैं, किसी की फिंगर मैच नहीं होती। मैच होती है क्या? आप एक माँ के पेट से पैदा हुए कई सारे भाई बहन, एक ख्याल नहीं मिलता, किसी को दही रोटी पसंद है तो किसी को क्या नाम है वो सब्जी पसंद है, किसी को करेली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो किसी का फेवरेट है करेली है, राइट। कोई आलू खाना पसंद नहीं करता, कोई आलू के बिना सब्जियां नहीं खाता, है कि नहीं? है आपके भाई बहन की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जब एक माँ के पेट से पैदा होने वाले 2 भाई बहन के जब एक साथ विचार नहीं मिलते, तकरीबन 8 अरब के लोगों का ये फिंगर प्रिंट मैच नहीं होता, तो आपका गोल कैसे एक हो सकता है? पॉइंट वाली बात है, पॉइंट वाली बात है ये, राइट। तो ये सवाल आपको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, कहना चाहिए, जब भी आप गोल सेट करें तो कहिए। अगर जैसे वो कहें, किसी का भी एग्जाम्पल देके गए, देखो फलाना देखो, ढकाना चलाना देखो, ये कर रहा है, तुम भी पढ़ो वैसा ही बनो, तो भैया उसका अपना विचार अलग है, उसका अपना कैपेसिटी अलग है, उसकी अपनी खूबी अलग है, उसकी अपनी ताकत अलग है, उसकी अपनी कमजोरियां अलग है। मेरी ताकत अलग है, मेरी कमजोरी अलग है। समझ रहे हैं आप बात? बरा अब सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? समझ में आ गया ना? एक और क्वेश्चन, ओके। सबसे तेज दौड़ने में जानवरों में किसे आप कह सकते हैं? वेरी गुड, चीता। सबका आंसर के साथ आया, ओके। चीते के साथ हमने एक कछुए को रेस में लगा दिया जमीन पे, अब बताइए कि जीतेगा कौन? चीता जीतेगा ना, ओके। अब हमने कहा कछुए से, तुम इतने तुम नालायक हो, इतने आलसी हो, इतने गधे हो कि तुम जीत नहीं सकते, जीतो, मेहनत करो तुम। हम किसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं? कछुए को। लेकिन उसके अंदर ताकत कुछ और है, बेचारा वो चल भी सकता है और तैर भी सकता है, पता है ना। अब उसको रेस का हम जगह चेंज कर दें, जमीन की जगह पानी, अब बोले रेस करो, कौन जीतेगा? अब हम उल्टा सीधा बोलना किसको शुरू कर दिए? चीता को। अब बताइए कि हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं हम लोग?
सबकी अपनी कैपेसिटी अलग है, सबकी अपनी खूबियाँ अलग हैं। क्या मेरी बात से एग्री हैं आप लोग? ओके, तो आप अपने खूबियों, अपनी ताकतों और अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए। अगर आप अपनी ताकतों को पहचानेंगे, अपनी कमज़ोरी को पहचानेंगे, तो यकीनन आप अपने कम उम्र में ही कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी ताकत क्या है इसको जानना है, आपकी कमज़ोरी क्या है ये जानना है। कछुए को ये पता होना चाहिए था कि मेरी कमज़ोरी है कि मैं ज़मीन पे दौड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं नहीं भाग लूँगा, नहीं हिस्सा लूँगा। और टाइगर को पता है कि मैं पानी में नहीं उतना तैर पाऊँगा, तो उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। राइट? इससे ये पता चलता है कि आपको उन लोगों के साथ नहीं जाना है जो आपके सपनों से, आपके गोल से अलग हैं। राइट? हर अच्छा इंसान आपकी गोल की तरफ लेके नहीं जा सकता है। अग्री हैं? सभी अच्छे इंसान से आप अपना दोस्ती नहीं कर सकते हैं। दोस्ती उन्हीं से कीजिए जो आपके विचारों से मिलता जुलता हो, ओके, आपके सपनों से मिलता जुलता हो। एक बात समझ आ रही है? बाकी सबसे आप लोग हाय हेलो दोस्ती दुआ सलाम रखिए, प्यार मोहब्बत बात रखिए, लेकिन उनके साथ अपना कंपेयर मत कीजिए। कछुए की कंपेयर हम टाइगर से नहीं कर सकते, टाइगर की का कंपेयर हम कछुए से नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अगर किए तो समझदारी की बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। राइट? तो इतने लोग आपके गोल को प्रभावित करते हैं, तो इनसे बचना है। राइट? इनसे उतना ही आप बात कीजिए जितनी की ज़रूरत है, या फिर आप उनकी सेवा कीजिए और उनसे सेवा मत लीजिए। मोटिवेशन, डी फॉर सी फॉर वेरी गुड। डायरेक्शन मीन्स रास्ता, मोटिवेशन मीन्स अंदर की एनर्जी, ओके, और डिसिप्लिन यानी कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक डेली एक ही काम बार बार करना, यानी कि आपकी अच्छी आदत, ओके। और लास्ट में जब तीनों इकट्ठा मिलेगा तो आपके अंदर आएगा यस आई हैव द पावर टू मेक द चेंज इन माय लाइफ एंड द अदर्स, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका अपना वास्तविक गोल आप कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, हो सकता है कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप में से किसी के अंदर ये कहीं ऐसा आइडिया ना आ जाए कि हम भी ऐसे ही मोटिवेशन क्लास देंगे बड़े बड़े स्टेज पे, ओके ऐसा आइडिया मत लाना, ठीक है। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तब इस फील्ड में आना। इफ़ यू लव टू स्पीक, बोलना आपका पसंद है तब इस फील्ड में आना, ओके। वरना हर अच्छा ज्ञानी टीचर नहीं बन पाता है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग भरे पड़े हैं जो एक टीचर से भी अच्छा जानकारी रखते हैं लेकिन टीचर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अपना नॉलेज दूसरों को नहीं पहुंचा पाते हैं, राइट। ये भी एक कला है। टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। पढ़ाना कला भी और साइंस भी है। कला कैसे है? जैसे कि आप जब आपस में बात करना शुरू कर रहे हैं तो, या फिर आप जब बोर हो जा रहे हैं तो टीचर के पास ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा बोले कि सब लोग हंसना शुरू कर दें, ओके। टीचर के पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा फोकस अटेंशन मोड में ला दे, राइट। ये है कला। क्या है ये? फिर साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस ऑफ टीचिंग, ओके। ये बात बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपना वास्तविक गोल कैसे पहचाने। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए और मैं अभी आपसे करूंगा और ईमानदारी से आप लोग आंसर देंगे, ओके। नंबर 1, आप लोग अपने से सवाल पूछिए, मुझे क्या करने में मजा आता है। अब ये अंदर मत कहना कि सर जी मोबाइल चलाना मजा आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोबाइल से डोपामाइन मिलता है, नुकसान है वो, है ना जी। मजा तो आता है मोबाइल चलाने में, लेकिन 2 क्वेश्चन अभी और हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैं किस काम में टाइम को भूल जाता हूँ। फिर से मोबाइल नहीं मैं किस काम में टाइम भूल जाता हूँ, राइट। और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आप फोटोज का ले लीजिए, घर पे जाके इसे लिख के आंसर ढूंढिएगा, ओके। और इन सबका आंसर एक ही आना चाहिए। अगर सबका आंसर एक ही आया तब आपको आपका अपना वास्तविक गोल मिलेगा, राइट। वरना ये सोचेगा कि आपका गोल किसी और से प्रभावित है, जो इससे पहले हम लोग अभी आप देखे हैं बोर्ड पे सुने हैं, ओके। कौन सा काम आपको करने में मजा आता है। सेकंड, कौन से काम में आप टाइम भूल जाते हैं। थर्ड, क्या आप वो काम बिना पैसे का कर सकते हैं? नहीं, तो फिर वो आपका गोल नहीं है वो, ओके। क्या यह काम मुझे यह काम कौन से बुलंदी तक ले जाएगा, कहाँ तक आपको लेके जाएगा वो,
ये आंसर आपका अगर एग्जैक्ट एक ही आया सभी क्वेश्चंस का, तो मान लीजिए कि वाकई में वो आपका अपना गोल है, राइट? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा आंसर एक है, क्या? मैं पढ़ने में टाइम भूल जाता हूँ। मिटा दूँ ना? फोटो ले लिए आप लोग? फोटो अच्छे से फोटो ले लीजिए। क्लियर आया है ना? ओके। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको बड़ी ध्यान से सुनेंगे बाबू आप लोग। खत्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? गोल कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? सबके पास स्मार्टफोन है ना? आप सब लोग स्मार्ट है ना? वेरी गुड। तो गोल भी स्मार्ट ही बनाना है। कैसे देखेंगे बताएं? ये याद रख लेगा आप लोग। जैसे DMDC याद किया है ना, वैसे स्मार्ट भी याद रख लेंगे। SMART। अभी स्मार्ट क्या है? स्मार्ट, बड़े स्मार्ट हो भाई। क्या है? कितने स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। नंबर 1 स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, यानी कि खास। आपका गोल खास होना चाहिए, विशेष, अहम होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, माने कि मापन के योग्य होना चाहिए। मापन के योग्य होना चाहिए। जैसे आप, अच्छा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। ओके। नेक्स्ट है आपका अचीवेबल। अचीव माने ऐसा होना चाहिए कि आप उसे हासिल कर सकें। अब ऐसा नहीं कि आप बना लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं और आपने गोल बना लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तो बन जाएंगे? रहते हैं इंडिया में, कहाँ बन पाएंगे जी? तो सपना है, गोल वो भी है, वो भी सपना है, प्लान भी कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पूरे जाके वहाँ पे इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, जाकर पे सेट होना पड़ेगा, कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा अमेरिका के लोगों के लिए, ताकि वहाँ के लोगों का भविष्य आप जीत सकें, वहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंशियल मिल सके, तब हो सकता है कि बन जाए, लेकिन नामुमकिन के बराबर है वो, राइट? तो वो आप पाने के लायक हो। और आर्ट से रिलेवेंट, आर्ट से रिलेवेंट यानी कि वो आपके पर्सनालिटी से मैच करता हो, संबंधित हो। अब अभी हम इससे पहले जो डिस्कशन किए हैं कि ओके, आपके अंदर खूबी है वो साइंटिस्ट बनने की, लेकिन आप दबाव में आके आप IAS बन रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा है, वो रिलेवेंट होना चाहिए वो, राइट? और T फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी कि उसकी एक समय सीमा होना चाहिए, कब तक आपको उसे हासिल कर लेना है। IAS बनना है, अभी आप 11th में हैं, तो कब तक आप बन जाएंगे? अभी आप 8th में हैं, आपको डॉक्टर बनना है, क्या डेडलाइन है, कौन से साल तक आप डॉक्टर बन जाएंगे? 5 साल। कब से 5 साल? एग्जैक्ट साल, सन होना चाहिए वो, समझ रहे हैं आप? जब ये डेडलाइन होगा ना, डेडलाइन इसी को बोलते हैं डेडलाइन। जब ये डेडलाइन रहेगा तब आप अच्छे से छोटे छोटे टारगेट में से बांट के और अच्छे से आप गोल को अचीव कर सकते हैं। अब मेरे तरफ से ये आपका आज का गोल का सेशन इज फिनिश। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन करें अब तक का जो क्लास चला है। इसमें कोई डाउट है? कोई भी क्वेश्चन? नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी ठीक से समझाया नहीं। ये वाला कौन सा? हाँ, जो यहाँ बताया हूँ, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापन योग्य, यानी कि आपने सुबह उठा, फ्रेश हुए, आप सब सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, सब सब्जेक्ट का मैथ वो बनाए टाइम टेबल। उसमें आपने कितना कितना पढ़ा, कितना नोट बनाया, कितना आपने लर्न किया और कितना आपने नया चीज़ सीखा आगे बढ़ के उस टॉपिक में, आप उसको मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हुआ मेजरेबल। और रिलेवेंट आपकी पर्सनालिटी से मिलता जुलता हो, टाइम बाउंड हो, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा नहीं कि हम IAS बनेंगे IAS, सपना है ना, बना लिए बनेंगे IAS। डॉक्टर बनना है, पर कब तक बाबा बनेंगे डॉक्टर, टाइम नहीं है उसमें ना। ओके, मेजरेबल, रिलेवेंट है, अचीवेबल भी है, लेकिन अगर आप ये नहीं रखेंगे तो ये नहीं आ पाएगा, और ये नहीं रखेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। ये M और T स्पेसिफिक, खास तो है, आपका गोल खास है, लेकिन मेजरेबल नहीं होगा जब तक आप उसे तोड़ तोड़ के स्टडी नहीं करेंगे, अपना मुहासबा नहीं करेंगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपके टाइम बाउंड नहीं हो पाएगा। डेली का टाइम बाउंड होना चाहिए कि आज आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम वो टॉपिक कवर करना है,
टाइम बाउंड होना चाहिए डेली का, तब जाके आपके गोल का टाइम बाउंड आएगा कि कितने साल में करेंगे। 11th में है तो 11 12 2 साल है, ठीक है, 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 5 साल हो गया, 1 साल एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 6 साल हो गया, 6 साल में आप बन जाएंगे डीएम, आईएएस, ओके, एसडीएम बनेंगे, ओके, समझ रहे हैं आप 8th में आपको बनना है डॉक्टर, ओके, 8 9 10 3 साल ये हो गया, ओके, 11 12 2 साल हो गया, 12 पास करने में 5 साल लग गया आपको, ओके। अभी से अगर तैयारी करते रहेंगे तो इधर 12 पास किए, इधर नीट में बैठ गए, राइट। अभी से तैयारी करते रहे तो जरूरी नहीं है कि आप 12 के बाद भी आप नीट की तैयारी करते रहिए, शर्त नहीं है ये, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ये मेजरेबल, इधर हेलो मिस्टर राज, अभी से मेजरेबल होगा तभी ना बैठ पाएंगे, मेजरेबल नहीं हो तो बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, ओके। तो मेजरेबल होना चाहिए टाइम बाउंड के साथ, तब जाके आप क्रैक कर लेंगे। आप जो मैक्सिमम बच्चे वो 12th करने के बावजूद भी 3 साल 4 साल 5 साल रिवीजन पे रिवीजन करते रहते हैं, नहीं कर पाते, फाइनली फिर कई सारे केसेस आते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ओके। फिर माँ बाप की तरफ से प्रेशर जाता है, इतना पैसा खर्चा हो गया, क्या कर रहे हो तुम, घूम रहे हो खाली, मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या करेगा बच्चा, खत्म कर लेगा। क्यों? टाइम बाउंड की कमी की वजह से। मेजरेबल और टाइम बाउंड, इतना ध्यान रहे, ओके, ध्यान रहे, हेलो हीरो, ध्यान रहेगा ना, इससे कुछ सीखे आप लोग, अब कोई बताए कुछ छूटा है इसमें, पक्का ना। अब कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग, वरना मेरे पास कुछ 2-4 क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा आपसे। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ओके फाइन। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, मैं ऑप्शन भी दूंगा, उसे बोलना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपको यह सेमिनार कैसा लगा। अरे ऑप्शन तो सुनो भाई पहले, ओके, पहले ही ऑप्शन बता दिया, अच्छा लगा, ओके। पहला ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, दूसरा अच्छा लगा, तीसरा ठीक ठाक, हाँ लगा, ठीक ठाक लगा, चौथा मजा नहीं आया, नंबर 1 बहुत अच्छा लगा, ओके, लॉक किया जाए, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, सेमिनार का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सुनिए भाई जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हूं, उद्देश्य क्या और परिभाषा, यानी कि गोल क्यों जरूरी है, वो वाला पार्ट अच्छा लगा, या फिर दूसरों से प्रभावित कैसे होता है वो अच्छा लगा, या फिर आपका अपना वास्तविक गोल आप कैसे बनाएं वो अच्छा लगा, यानी कि स्मार्ट गोल, या फिर इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगा, आपका अपना वास्तविक गोल स्मार्ट, ये अच्छा लगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं आपको बता रहा था, क्या सेमिनार की भाषा और उदाहरण में समझने में आसान था। जिस तरह से मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश का भी वर्ड यूज किया, हिंदी का भी, भोजपुरी का भी यूज किया हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश और भोजपुरी का भी यूज किया हूँ, ओके। तो ये जो वर्ड्स यूज किए, जो शब्दों को मैं चुन रहा हूँ आपके लिए, क्या वो आपके लेवल का है, आप समझ पा रहे हैं, पक्का ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेमिनार ने आपकी सोच में क्या बदलाव किया। बोलो। हाँ, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं कुछ पढ़ पाता हूँ, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ पाता। ए फाइन, देखिए यही वजह है कि अगर कोई बोले तो उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, हौसला मर जाता है, ओके। बहरहाल तो मैं कहूँगा कि फिर मेरे पास कोचिंग पढ़ने आइए, ठीक है, आशिक के साथ पढ़ने आ जाइए आप, ठीक है ना। कितने बजे आएंगे आशिक? 6 बजे। हाँ 2:30 बजे यहाँ पे आना है, आ जाएंगे ना। और फीस है 500 रुपये एडवांस, ओके, सारा हल कर देंगे आपका, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ओके ठीक है। हाँ मुझे आंसर ये मैं सुन नहीं पाया हूँ, सेमिनार ने आपकी सोच को कैसे प्रभावित किया है, ये कैसे बदला है आपकी सोच को। हाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, नहीं ऑप्शन नहीं है, आप अपने तरफ से बताइए। मैंने हवा की तरफ बदला है, जैसे हवा इधर से आई है तो चली गई है, वैसे मैं भी जो बोला हूँ इधर से इधर चला गया, रुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अब आप लोग अपना गोल साफ पहचान लिए हैं? आपका अपना गोल पहचान लिए हैं, पक्का, ओके। नेक्स्ट ये है कि एक दिन मैं अभी से टास्क दे रहा हूं कि आप जब जाएंगे तो मेरा गोल, एक हेडिंग डालिएगा ऐसे, मेरा उद्देश्य, मकसद, गोल, लक्ष्य, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, कैसे भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री ऑफ लैंग्वेज, आप भाषा से आज़ाद हैं, कुछ ही भाषा लिखिए, ओके। आप लोग
ये लिखेंगे और अगले संडे को वो पेपर लेकर आएंगे। हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे, ठीक है। ए बैठो का तुम। नेक्स्ट ये कि हाँ, अब मेरी बात, मेरी थोड़ी सी तारीफ या फिर मेरी थोड़ी सी आलोचना ये करना ईमानदारी से। एक आप लोग दोहा सुने होंगे, हिंदी पढ़ते हो सब लोग, पता नहीं दोहा है कि क्या है वो, उस पर पता नहीं कौन से दास की है ये कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोहा 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 इससे तो बोला हूँ हिंदी किताब में है। ओके, आप 11th में अब तक नहीं मिला? दोहा हिंदी सब्जेक्ट में मिलता है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। इसके बाद में साफ साफ याद नहीं आ रहा, शायद ऐसे कि बिन साबुन जल बिना निर्मल करे सुहाए, ऐसा कुछ करके है ना दोहा। संस्कृत में खड़ी बोली है ये। ओके, सुनेंगे तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि या तो आप मेरी आलोचना कीजिए, मैंने निंदा कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं और अच्छे से इंप्रूव करूँगा। हेलो, अभी इनवाइट कर दूंगा बोलने के लिए दोबारा से बोल पे। ओके, ये है कि मैं जो बोल रहा था ये मेरे बोलने का अंदाज। अभी मैंने शब्द का क्वेश्चन किया था कि मेरे शब्द कैसे थे आपके लिए, तो आपने उस पर आंसर दिया। अब मेरा अंदाज, जो मेरा बोलने का अंदाज वो कैसा था, कुछ इसमें 4 ऑप्शन है। ओके, नंबर 1 मोटिवेशनल था, नंबर 2 इंटरेस्टिंग था, नंबर 3 दोनों था, नंबर 4 ठीक ठीक था, नंबर 4 बिल्कुल उबाऊ था, दोनों था। मुझे खुश कर रहे हो तुम लोग, रियलिटी है। ओके, नेक्स्ट है कि क्या आपको ऐसा सेमिनार हरदम अटेंड करना चाहिए? सिर्फ संडे को है कि डेली? पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है कि इस तरह के क्लासेस में आप कितना पैसा देना चाहेंगे? ऑप्शन दूं? हाँ, कि अपने तरफ से बोलेंगे? कम से ज्यादा कि ज्यादा से कम? कम से ज्यादा की तरफ 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500 या कुछ और? इस तरह का क्लास अटेंड करने के लिए आप कितना पैसा अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं? तो बोलना ATC में क्या? अब तो ज्यादा ही जाएगा वो। 1000। क्वेश्चन पर साफ साफ समझिए, ये एक क्लास जो आपके लिए चल रहा है, मैं इस एक क्लास की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी क्लास चल रहा है, ये मेरे ख्याल से 2 घंटा हो गया। ओके, ये 2 घंटे की क्लास और स्पेसिफिक होगी, और अगर आप लोग टाइम से आ जाएंगे तो हम इसे और टाइम पे शुरू करके टाइम पे खत्म कर देंगे, तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा चलेगा वो। ओके, इसके लिए बताइए कि आप लोग इस तरह के एक क्लास के लिए कितना पैसा आप दे सकते हैं? एक क्लास के लिए मैंने 2 घंटे